अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वो है जी नमूनिया। तो सबसे पहले हम नमूनिया की डेफिनेशन देखते हैं जी। नमूनिया की डेफिनेशन है जी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का इन्फेक्शन। लंग्स के इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। अगर हम उर्दू में डेफिनेशन करें तो उर्दू में डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। फिर क्वेश्चन होगा कि इन्फेक्शन किसे कहा जाता है। इन्फेक्शन हम कहते हैं जी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं और वो फंजाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई एक पर्सन है, उसकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दाखिल हो गए हैं उसकी बॉडी में, उसके जिस्म में, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को इन्फेक्शन हो गया। ठीक। अगर उस पर्सन के लंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होंगे तो हम कहेंगे कि इस पर्सन को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है और लंग्स के इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम टाइप्स की बात कर लेते हैं जी, जो हमारी बुक में गिवन है। तो नमूनिया की हमारे पास एक ही टाइप गिवन है जी बुक में, वो है जी डबल नमूनिया। तो डबल नमूनिया की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इफ़ द इन्फेक्शन अफेक्ट द बोथ लंग्स, यानी कि अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम डबल नमूनिया कहेंगे। अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम डबल नमूनिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एक लंग्स है, ये दूसरा लंग्स है और ये हमारे पास वायरस है। अगर वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुए देन उसके बाद दोनों लंग्स में एंटर हो गए, तो दोनों लंग्स में एंटर हो गए मतलब ये कि दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और दोनों लंग्स के इन्फेक्शन को नमूनिया कहा जाता है। ठीक। इसके नेम से भी इंडिकेट हो रहा है, डबल मीन टू, नमूनिया मीन इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन जो दोनों लंग्स में होगा तो इस तरह के इन्फेक्शन को डबल नमूनिया कहा जाता है। ठीक। उसके बाद अगर हम कॉज की बात करें कि नमूनिया का कॉज क्या है, नमूनिया की वजूहात क्या हैं, तो सबसे पहले नमूनिया की वजह है जी बैक्टीरिया, फिर उसके बाद है जी वायरस, फिर उसके बाद है जी फंजाई। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये दोनों है जी, बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया की एग्जांपल में हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं जो नमूनिया कॉज करते हैं। फर्स्ट वन है जी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, सेकंड है जी माइकोप्लाज्म नमूनियाe। उसके बाद वायरस की एग्जांपल में हमारे पास दो वायरस ऐसे हैं जो नमूनिया कॉज करते हैं, जिनमें हमारे पास है जी एक इन्फ्लुएंजा वायरस और एक है जी कोरोना वायरस। उसके बाद फंजाई की एग्जांपल में हमारे पास एक ही एग्जांपल है जो नमूनिया कॉज करती है, उसका नाम है जी एस्परजिलस। ये सारे के सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नमूनिया कॉज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी मैकेनिज़्म ऑफ नमूनिया, यानी कि नमूनिया का मैकेनिज़्म, यानी कि किस तरह से किसी भी पर्सन में एक नमूनिया किस तरह से किसी भी पर्सन में नमूनिया अकर होता है। तो सबसे पहले लिखा है जी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले क्या होगा कि एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा जो एल्वुलाई में एंटर होगा। फिर क्वेश्चन होगा कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस भी हो सकते हैं, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फंजाई भी हो सकते हैं। तो इन सिंपल हम ये कहेंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। ठीक। सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एल्वुलाई में एंटर होंगे। फिर क्वेश्चन होगा कि एल्वुलाई क्या होता है। हमारे जो लंग्स होते हैं इनमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, इनके अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, यानी कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, जिनके थ्रू हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यानी कि जिनके थ्रू हमारी बॉडी में गैसों का तबादला होता है। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे लंग्स में कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिनके थ्रू हमारी बॉडी में गैसों का तबादला होता है। उन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या उन कैपिलरीज के गुच्छे को एल्वुलाई कहा जाता है। ठीक। तो सबसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एल्वुलाई में एंटर होगा। एल्वुलाई में एंटर होने के बाद फिर वो वहाँ पे एल्वुलाई में ही सेटल्ड हो जाएगा। सबसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्वुलाई में एंटर होगा, देन फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्वुलाई में ही सेटल्ड हो जाएगा, यानी कि वहीं पे बैठ जाएगा। वहाँ पे बैठने के बाद वो अपनी तादाद बढ़ाएगा, यानी कि ग्रो इन नंबर। जब उसकी तादाद यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की तादाद जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देन फिर वो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को ब्रेक करना शुरू कर देगा। जब हमारे लंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जब हमारे लंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक हो जाएंगे तो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ का जो एरिया होगा
वो दो चीज़ों से भर जाएगा। फर्स्ट वन फ्लूइड, सेकंड पस। पस हम कहते हैं जी म्यूकस को, यानी कि रेशे को। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हम पस जो है वो हम रेशे को कहते हैं। एक दफ़ा फिर से मैकेनिज्म रिपीट कर लेते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्व्यूलाई में एंटर होंगे। एल्व्यूलाई में एंटर होने के बाद वो एल्व्यूलाई में सेटल हो जाएंगे, यानी कि एल्व्यूलाई में ही बैठ जाएंगे। एल्व्यूलाई में बैठने के बाद वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे, यानी कि ग्रो इन नंबर। जब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देन फिर वो हमारे लंग्स टिश्यूज़ को ब्रेक करना शुरू कर देंगे। जब हमारे लंग्स टिश्यूज़ ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ का जो एरिया होगा वो भर जाएगा, फील्ड हो जाएगा, भर जाएगा किससे? फ्लूइड से और पस से। पस हम कहते हैं जी रेशे को। ये मैंने एल्व्यूलाई को समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर दी है। ये जो हमें सर्कुलर फॉर्म में जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये देन फिर यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फिर ये सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये तमाम के तमाम एल्व्यूलाई हैं। हमारे एक एक लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई मौजूद होते हैं, और इन एल्व्यूलाई की ही वजह से हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जी सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। अब हम पढ़ते हैं जी सिम्टम्स ऑफ नमूनिया, यानी कि नमूनिया की अलामात। तो फर्स्ट वन जो सिम्टम है नमूनिया की वो है जी हाई फीवर, यानी कि जो नमूनिया का जो पेशेंट होगा उसे हाई फीवर होगा, यानी कि तेज़ बुखार होगा। देन सेकंड सिम्टम है जी कि वो शेवरिंग, यानी कि वो कप कपाएगा, थरथराएगा, या फिर उसे लर्जा लग जाएगा सर्दी की वजह से, या फिर हाई फीवर की वजह से, तेज़ बुखार की वजह से। थर्ड सिम्टम है जी कफ, यानी कि खांसी विद स्पूटम हम कहते हैं जी बलगम को, प्रोडक्शन मीन बनना। यानी कि जो नमूनिया का जो पेशेंट होगा जब भी वो खांसेगा, कफिंग करेगा, यानी कि जब भी वो खांसेगा तो उसे बलगम आएगी खांसने के साथ साथ। उसके बाद फोर्थ सिम्टम है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में मसला होगा। और उसके बाद जो फिफ्थ सिम्टम्स है जी वो है ये है कि जो नमूनिया का जो पेशेंट होगा उसकी स्किन जो हो जाएगी वो या तो डस्की कलर की हो जाएगी या फिर पर्पलिश कलर की हो जाएगी। डस्की हम कहते हैं स्याह रंग को, और पर्पलिश हम कहते हैं जी जामनी रंग को। अब ये क्यों हो जाएगी उसकी स्किन डस्की पर्पलिश? जो नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसकी ब्लड में, उसकी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। जो नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। इस ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से जो नमूनिया का पेशेंट होगा उसकी स्किन या तो डस्की कलर की हो जाएगी या फिर पर्पलिश कलर की हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से नमूनिया के पेशेंट की स्किन जो होती है या तो वो डस्की कलर की हो जाती है या फिर वो पर्पलिश कलर की हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं जी ट्रीटमेंट को, कि नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो नमूनिया का जो पेशेंट होता है उसे दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट वन, उसे वैक्सीन लगाई जाती है, और सेकंड उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स हम ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, या इन सिंपल जो बैक्टीरिया को किल करे। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को किल करे या बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, तो ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब हम अगर वैक्सीन की बात करें, क्या अब हम वैक्सीन उसे कब लगाएंगे? तो वैक्सीन हम सिर्फ उसे उसी टाइम ही लगाएंगे जो नमूनिया का जो पेशेंट होगा, हम वैक्सीन सिर्फ उसे उसी टाइम लगाएंगे जब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बैक्टीरिया ने नमूनिया कॉज किया होगा। हमने पहले इसी लेक्चर में कुछ देर पहले पढ़ा कि नमूनिया की एक टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई जो बैक्टीरिया जो नमूनिया कॉज करता है। तो यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है एस नमूनियाई। जब भी एस नमूनियाई यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई नमूनिया कॉज करेगा तो हम उसके अगेंस्ट में एक वैक्सीन लगाएंगे। देन फिर उस वैक्सीन के ज़रिए वो नमूनिया का जो पेशेंट होगा वो रिकवर हो जाएगा। हमारी हमारी बुक के साइड पे, हमारे टॉपिक के साइड पे एक बात लिखी है, वो बॉक्स में लिखी है। वो बात ये है कि वो टाइम जब नमूनिया की एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी, वो टाइम जब नमूनिया की एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त नहीं हुई थी यानी कि डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उस टाइम नमूनिया के 1/3 पेशेंट जो थे वो नमूनिया इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। वो वक्त जब नमूनिया की एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त नहीं हुई थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उस वक्त नमूनिया के 1/3 पेशेंट जो थे वो नमूनिया इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे।
अब क्वेश्चन होगा कि 1/3 का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ मेरे पास एक मौजूद है, जब मैं उस एक चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो उसका एक पार्ट को हम कहेंगे जी 1/3 पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर नमूनिया के जो नमूनिया की जो एंटीबायोटिक्स जब दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो उसका मतलब ये, तो उस वक्त नमूनिया के 1/3 पेशेंट जो थे वो नमूनिया इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। 1/3 हम कहते हैं 1/3 को। ठीक, ये था जी हमारा आज का टॉपिक नमूनिया का।